जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। जो भक्तजन हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो चाहे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, साथ में आ सकते हैं भागवतम महापुराण पढ़ने के लिए। तो अभी हम सत्र शुरू करेंगे पहले मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन घोरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के सत्र में। तो हम पढ़े ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज का श्लोक संख्या हमारा 4 है। उससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे कल की, कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास, बिकॉज जो पहले 3 श्लोक हैं वो हमें एक तरह के भागवतम महापुराण का मंगलाचरण ही है वो उसमें, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि कैसे बताया है यहाँ पे, है ना। तो ये कल का श्लोक था हमारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये निकला और भी अधिक रुचिकर हो गया। और हमने वहां पर पढ़ा था कि ये एक परिपक्व फल है, यानी कि व्यासदेव जी ने जो ये ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवतम महापुराण, वो परिपक्व अवस्था में लिखा है। मैच्योरिटी के स्तर पर थे जब उन्होंने ये लिखा।
मतलब पहले उससे 108 उपनिषद वो लिख चुके हैं, बाकी पुराण लिख चुके हैं, फिर भी अधूरापन, खालीपन लग रहा है, तो उनको अपने गुरु नारद मुनि जी के आदेश के ऊपर फिर वो वापस ये लिखते हैं, मतलब कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की वो रचना करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कल कि ये फल जो है ये परिपक्व है, साथ ही ये निगम गला हुआ है ना, गलोड़तर पढ़ा था ना ऊपर, कि भाई ये एकदम से गला हुआ है, मीठा है। और इसकी तुलना शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो तुलना है वो मैंगो के साथ की गई है, आम के साथ की गई है। आम के साथ क्यों की गई है? क्योंकि हमारे भौतिक संसार में आम को, मैंगो को फ्रूट्स का राजा कहा जाता है ना, किंग ऑफ फ्रूट्स इज मैंगो। फलों का राजा बोला जाता है आम को। तो उससे ज्यादा हमने खाया नहीं है शायद कोई फ्रूट, मतलब फलों का राजा आम, तो मतलब वो सबसे अच्छा वही है, तभी करके वो फलों का राजा है। तो हमारे जो भौतिक संसार का मैंगो होता है, आम होता है, उसमें क्या होता है कि गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। जैसे हम लोग मैंगो अगर खाते हैं तो कैसे खाते हैं? पहले उसको सेंटर से काटेंगे, दोनों साइडों से काट देंगे, बीच में से गुठली निकलेगी, साइडों से जो है काटा चाकू से, उसको हमने चम्मच से खाया, उसके बाद जो गुठली है उसको चूस चास के फेंक दी। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है वो इतना मीठा है, और साथ ही इस भागवतम महापुराण, मतलब जैसे आम, ये ऐसा फ्रूट है जिसमें ना तो कोई गुठली है, ना ही कोई छिलका है। इसमें पूरा पल्प ही पल्प है, गुद्दा ही गुद्दा है। जहां से मर्जी आप काटो, काट कर खाओ, चबा कर खाओ, चूस, मतलब कि आपको पूरा जूसी पल्प ही लगेगा। इसमें कहीं पर भी छिलका या गुठली नहीं है। तो ये भी पढ़ा था हमने कि चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है। निर्मल पुराण मतलब जिसमें कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि कमी है ही नहीं। ठीक है। और और भी चीजें पढ़ी थी कि इसको पारसमणि के समान माना गया है, कि जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान जी के बारे में ये ग्रंथ है पूरा, तो हम पढ़कर शुद्ध होते हैं। ठीक है। आज का श्लोक हम शुरू करेंगे। श्लोक संख्या 4, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण, पहला कैंटो, पहला चैप्टर, वर्स नंबर 4। इसकी धुन आएगी। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शोनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रतममासत। एक बार वन नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उपोद्घात के रूप में थे। उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं।
फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इसे नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसी हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयमेव पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो इसकी सिंचाई यानी कि पोषण नहीं की जा सकती। और जो ऐसा करता है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए हैं। उनकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं के द्वारा तैयार की जाती हैं, वे पग पग पर विफल होंगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। ठीक है जी, तो श्लोक 4। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। अब नैमिषारण्य क्या है? ठीक है, नैमिषारण्य क्या है? प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जैसा कि हमने तात्पर्य में पढ़ा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि नैमिषारण्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड का केंद्र। ब्रह्मा जी ने मान लीजिए इस ब्रह्मांड को जब बनाया तो कैसे बनाया? एक चक्र के रूप में बनाया, पढ़ा ना हमने यहाँ पे। इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके, यही पढ़ा ना। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया हमें तात्पर्य में कि नैमिषारण्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को जब बनाया एक चक्र के रूप में, तो उसको जो केंद्र हुआ वो है नैमिषारण्य। और पुराणों में पहले से इसका वर्णन है कि नैमिषारण्य में यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। जैसे आपने भगवत गीता पढ़ी है ना, भगवत गीता का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो वो क्या है? धर्म का क्षेत्र, धर्म की भूमि। ऐसी नैमिषारण्य क्या है? यहाँ पे भी धार्मिक धर्म की भूमि, शुक्राताल जगह है ना वहां पर। तो यहाँ पर क्या होता है? यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं। वहां की भूमि यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए है, इसीलिए साधुओं ने उस भूमि को चुना, नैमिषारण्य को चुना। क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो साधु होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो हमेशा दूसरों को अच्छा करने की सोचते हैं, दूसरे की भलाई का काम, कि दूसरे कैसे। ये देखो, भौतिक, जबकि ये जो पति जीव है भौतिक सुखों से आसक्त रहते हैं, लेकिन यहाँ पे साधुओं का भी पढ़ा था ना हमने कहीं पे कि जो साधु होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमेशा दूसरों का भला करने का सोचते हैं, हमेशा दूसरों का अच्छा करने का सोचते हैं। ये देखो, समस्त लोगों के कल्याण के लिए कर्म करना चाहते हैं। कौन? साधु पुरुष, है ना। साधु पुरुष से भली भांति जानते हैं, जिससे विश्व में शांति आ सके, है ना। सनातन धर्म में हमारा वो भी है ना, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, हम सब की ये भावना, मेरे भगवन पूरे पूरी हो। एक ये है, एक ओम शांति 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 ही, है ना। शांति ब्रह्मा शांति पृथ्वी, ये भी है।
है ना? तो हम सनातनी क्या चाहते हैं, मतलब कि साधु संत जो है, ये शास्त्र ये क्या कहते हैं कि संसार में शांति आ सके, अच्छा करने का सोचते हैं, दूसरे का भला करने के लिए वो सोचते हैं। फिर उसके बाद जी हमने पढ़ा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि हम कुछ करें, है ना? यूजुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, वो अपने लिए जीता है। लेकिन जो साधु संत होते हैं, महान व्यक्ति का लक्षण क्या है? साधु साधु क्यों है? महान महान क्यों है? महान आत्मा है ना, महात्मा। वो महान आत्माएं क्यों कहलाती है? बिकॉज महान व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि वो दूसरों के लिए जीता है। जनरली लोग अपने लिए जीता है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो खुद के लिए नहीं, पितु दूसरे लोगों के लिए जीते हैं। तो हमें इससे ये सीखना चाहिए कि एक भक्त या प्रचारक के रूप में हम इस भाव को ग्रहण करें कि प्रचार का अर्थ होता है करुणा, और करुणा का अर्थ है दूसरों के लिए सदैव कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहना, उनकी प्रगति के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहना। अभी लाइट आई है, हो सकता है मेरा वाईफाई स्विच हो जाए, हो सकता है आप में से कोई होस्ट बन जाए, तो जो होस्ट बनेगा इन केस तो मेरे को ना वापिस से होस्ट बना देना, ठीक है? देख लेते हैं स्विच हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक तो आवाज आ रही ना मेरी? मैं भाव्य प्रभु जी को होस्ट बना देती हूँ फटाफट, मेरे को होस्ट, अगर भाव्य प्रभु जी मैं हिली ना तो आप होस्ट बन जाओगे, तो आप मेरे को को होस्ट बना देना, ठीक है? चलो, क्या बता रही थी मैं? कि जो प्रचार है उसका मतलब हुआ कि करुणा करना। करुणा का मतलब होता है दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना कि हाँ इनको भक्त है, इनकी भक्ति में कैसे प्रोग्रेस होएगी, है ना? इनको कैसे करें, उनकी प्रगति के लिए कुछ ना कुछ तैयार रहना करने के लिए। तो यहाँ पर अगर वे लोग भी यज्ञ कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल लोगों की भलाई करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कलयुग का यज्ञ करने का वर्णन किया कि इस युग में क्या करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में तो केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर्नियत था। तो हरे कृष्ण महामंत्र बताया, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और बुद्धिमान लोग इसे स्वीकार करते हैं, ठीक है? और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो भी इसी चीज को प्रकट कर रही है, वो भी इसी चीज को प्रकट कर रही है। तो ये एक जो मैंने लास्ट लाइन बोली कि श्रीमद् भागवतम इसी चीज को प्रकट करिए, दैट मीन्स कि भागवतम की महिमा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भागवतम महापुराण का एक एक श्लोक जो है ना, महिमा है पूरा। अगर उसे पढ़ेंगे ध्यान लगाकर ना, बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का वास्तविक शांति से संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य की उसी उद्देश्य को प्रस्तुत किया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या जो है वो की जाएगी। तो ये जो इससे ऊपर पहले पढ़ा हमने थोड़ा सा कि लोग इस चीज को मानते नहीं है, जगने का नाम नहीं लेते, फिर भी वो जगने का नाम नहीं लेते। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उनकी सारी योजनाएं नास्तिक नेताओं के द्वारा तैयार की जाती है, वे पग पग पर विफल होंगी, फेल हो जाएंगी। चलने वाली चीजें नहीं है ये, फेल हो जाएंगी, है ना? फिर भी वो जगने का नाम नहीं लेते। जैसे जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक आता है ना, 10 चैप्टर का 8 नंबर का श्लोक है, मतलब जो वहां से चतुर्श्लोकी गीता आपकी शुरू होती है, 8 से लेके 11 तक के जो श्लोक है वो चतुर्श्लोकी गीता ना, उसका 8वें नंबर का श्लोक है। भगवान उधर कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। कि अहम सर्वस्य प्रभवो, जो कुछ भी निकला है मेरे से निकला है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो मुझसे हुई है, यहाँ की भी वहां की भी, आध्यात्मिक जगत की भी, भौतिक जगत की भी, जो आप देख पा रहे हो उसकी भी, जो आप नहीं देख पा रहे हो उसकी भी। सुबह भी जो हमने श्लोक पढ़ा था 9 चैप्टर का, क्या पढ़ा था? श्लोक का नंबर 10 पढ़ा था ना? क्या था वो श्लोक? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। वहां भी भगवान कह रहे हैं सब कुछ मेरी निगरानी में, मेरी अंडर माई सुपरविजन होता है। तो ये वाला लोग चलो ठीक है, भगवान ने बना दिया नेचर नूचर ये वो ब्लांडिंग, लेकिन आध्यात्मिक लोग भगवान ने कैसे बनाया होगा? वो कैसे बना सकते हैं भगवान? अगर हम वहां पे बोले कि भगवान जो है लाइक गोलोक वृंदावन धाम किसका लोक है, तो जहन में क्या आएगा? सबसे पहले आंसर कृष्ण भगवान का नाम आएगा ना। वैकुंठ में कौन रहता है? विष्णु भगवान आंसर आएगा ना।
तो अगर वहां से मालिक ही नहीं होगा घर का, तो घर का क्या मतलब है? जगत का क्या मतलब है? तो आध्यात्मिक जगत भी भगवान ने ही बनाया, भौतिक जगत भी भगवान ने बनाया, सारे के सारे लोग भगवान ने लगा बनाए हैं। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बताते ना कि मैं कौन हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। जो आपका ये है, क्या बोलते हैं जी, अ, 5वें अध्याय का, श्रीमद् भगवत गीता का 5th चैप्टर का 29th श्लोक, जिसको कि कहते हैं शांति सूत्र है बेसिकली वो, मतलब शांति सूत्र बोलते हैं उसको। और भगवान कहते हैं जो ये जान गया वो सारा कुछ जान जाएगा, मतलब उसको शांति अनुभव होगी, उसको शांति अनुभव होगी कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का स्वामी है भगवान। तो ऐसे ही भगवान जी ने 9 चैप्टर में भी बताया, 10th में भी हमने पढ़ा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो हम यहाँ पर सोचते हैं कि हाँ, जैसे सुबह भी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बिजली है, बिजली के बिना हमारे जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। इनको चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको बिजली चाहिए। फिर हम कहे अच्छा बिजली आई, बिजली बिजली आई कहाँ से, बिजली कहाँ से आ रही है? बिजली हम बोलेंगे हाँ, बिजली तो हमारे ये हमने अपने घर के अंदर जो स्विच बोर्ड लगाया वो वहां का बटन दबाते हैं, बिजली आ जाती है। अच्छा वहां से कहाँ से पहुंची? फिर हम कहेंगे अच्छा हाँ, ये बिजली घर, इलेक्ट्रिसिटी जो हाउस है, पावर हाउस है बिजली घर वहां से आई। अब वहां से कहाँ से आई? किसी थर्मल प्लांट से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आई, या फिर किसी बांध से आई होगी, है ना, बांध, पानी में बांधा, पानी में बांध लगाते हैं, बांधते हैं पानी को। फिर वहां पर कहाँ से शक्ति आई? पानी से आ गई। पानी में ताकत कहाँ से आई? पानी कहाँ से आया? पानी बारिश से आया। बारिश कहाँ से आई? बारिश बादल से आए। बादल किधर से आए? वो सूरज से आए। सूरज में शक्ति कहाँ से आई? भगवान से आई। तो इसी तरह से हर एक चीज बनाने वाला जो है वो केवल और केवल कृष्ण भगवान है। ठीक है, और वही भगवान जी ने सुबह जो हमने श्लोक पढ़ा था 9 चैप्टर का 10th नंबर का, कि भगवान वहां पर यही बता रहे हैं कि ये सब कुछ तो मैंने बताया, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, है ना, मेरी अध्यक्षता में सब कुछ होता है। और भगवान का अधोक्षज नाम भी है, जिसका मतलब होता है कि अध्यक्ष। भगवान जो कुछ भी हो रहा है भगवान को सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है भगवान को। लेकिन हम लोग छोटे छोटे चीजों को, एग्जाम्पल को देखेंगे, वो तो हमारे दिमाग में पड़ जाएगा, अच्छा ठीक है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सुबह आपको उदाहरण दिया, है ना, पंडित मालवीय ने बनाया। अब पंडित मालवीय ने अकेले ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो थी वो खड़ी कर दी, बिल्डिंग पूरी बना दी। अब कोई बोले कि क्या आपने शरीर से बनाई थी क्या? क्या मतलब वो खड़े हो गए थे, हाथ बाजुएं लंबी कर ली, मजदूर मिस्त्री, उन्होंने बोला चलो लोहा चाहिए, लोहा निकाल लिया, सरिया चाहिए, सरिया निकल गया, अब रेत दो, बजरी दो, सारा उनके शरीर से निकल रहा है, उत्पत्ति क्या उनकी वहां से हो रही है? नहीं। लेकिन भगवान है ना, भगवान ये चीज कर सकते हैं, अगर भगवान ने बनाया मतलब भगवान ने बनाया। अब मालविया को क्या करना पड़ा? मिस्त्री मजदूरों का सहारा लेना पड़ा ना, उन्होंने खुद तो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने पैसा लगाया, जमीन थी उनकी, उस वे में उन्होंने किया और बनाया। ऐसे ही हम कहते हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब भगवान ने चलो बना दिया, मान लिया, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त स्मृति है ना, हमने मान लिया कि चलो भगवान ने बना दिया सब चीजें, फिर तो कंट्रोल खत्म हो गया होगा ना भगवान जी का, नियंत्रण कैसे करेंगे वो? नियंत्रक भी भगवान है, कंट्रोलर भी भगवान ही है। अगर हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि जो बिजली आ रही है, मतलब हमने एक कनेक्शन लिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहां पे हमारा हो रहा है सारा कि भाई हमने, हमारे पास वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कि आप बत्ती कितनी यूज करो, कैसे यूज करो, मेरी मर्जी है, चाहे मैं एसी लगाऊं, पंखा लगाऊं, कूलर लगाऊं, ना लगाऊं तो वो भी मेरी मर्जी है ना। इंटरफेरेंस नहीं होगी उसमें, लेकिन कंट्रोल है कि जितनी बिजली मैं यूज करूंगी उसका मेरे को बिल देना पड़ेगा। ये समझ में आया? फिर उसके बाद जी, जैसे सैटेलाइट्स हैं, हमारे वाईफाई हैं, हमारे जीपीएस हैं, इसको कंट्रोल कर रहा है साइंटिस्ट, कर रहा है इंसान, कंट्रोल कर रहा है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम यूज कर रहे हैं, वो समझ में आ गया कि हाँ वो उसको कंट्रोल हो रहा है। तो भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने तो सब कुछ बनाया ना। मतलब कि आप यहाँ से देखते हो, कुछ चीजें हम देख पाते हैं, कुछ चीजें हम नहीं देख पाते, जिसको फिजिक्स में ब्लैक होल बोला जाता है, जो हमें नहीं दिखाई देता। मतलब कि जो डार्क वाला मैटर है ना, वो हम नहीं देख पाते, तो उसको फिजिक्स में बोला है ब्लैक होल। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी हमको नजर तो नहीं आता, बट ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं आता नजर वो है ही नहीं। हम यहाँ से सूरज देख सकते हैं, चंद्रमा देखते हैं, रात को छत के ऊपर चले जाओ, तारे चढ़े होंगे वहां पे, हम ध्रुव तारा देखेंगे, ध्रुव तारे के पास ही तो ब्रह्मा जी का घर है, ब्रह्मलोक है ना। उसके बाद वहां पे सप्तऋषि मंडल हमें दिखाई देता है ना। तो वो क्या है? ये भगवान की रचना है, ये सब कुछ भगवान की रचना है, भगवान ने बनाया। ऐसा नहीं है कि इनका कंट्रोल खत्म हो गया भगवान जी का बनाने के बाद, बनाने के बाद चलो हो गया। भौतिक संसार में ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथों से कंट्रोल जो होता है वो निकल जाता है।
जैसे सुबह आपको उदाहरण दिया था मैंने इलेक्जेंडर का, राजा इलेक्जेंडर जो था ना, मतलब उसने काफ़ी चीज़ें जीती, विक्ट्री हासिल की, कॉन्कर की, काफ़ी चीज़ें उसने बना ली, साम्राज्य वगैरह इकट्ठा कर लिया, बना लिया, बड़ा कर लिया। लेकिन हुआ क्या? उसके खिलाफ बाद में जनता होगी, बगावत कर दी, लोगों ने विरोध कर दिया उसका। अब भगवान के केस में ऐसा नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं होगा, बगावत नहीं होगी या ऐसा है ही नहीं कि चीज़ें उनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बेसिकली बात ये है। और सुबह एक्चुअली ना एक त्रुटि भी होगी मेरे से, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया था उसका, क्या बोलते हैं आपका, इसका एग्ज़ाम्पल दिया, हिटलर का। तो बाद में मेरे को ख़्याल आया, मतलब बाद में भी क्या, ये 12-1 बजे के मेरे ख़्याल आया मेरे को कि एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ कि मेरे आँखों के आगे जो छवि आ रही थी ना, मतलब जो इमेज थी, जो पिक्चर थी, वो थी सद्दाम हुसैन की, और जो ज़ुबान से मेरा नाम निकला, वो निकला हिटलर का। बाद में मैंने कहा हिटलर ने तो सुसाइड की थी, है ना? लेकिन जो सद्दाम हुसैन है उसके बारे में आपको पता है कि उसने भी काफ़ी, मतलब कि वो प्रेज़िडेंट था इराक का। फिर उसके बाद उसने भी काफ़ी चीज़ें अचीव की और वो चाहता था कि अरब के जितने भी छोटे-मोटे देश हैं और जो बाकी साथ में जुड़ने वाले, चिपकने वाले देश हैं, उन सबको मैं इकट्ठा करके एक बड़ा देश बनाऊँगा। कोशिश तो उसने भी किया, प्रयास किया कंट्रोल करने का चीज़ों को, उसने गलती भी की। मतलब कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर दिया, 138 जो लोग थे शिया मुसलमानों के, उनका उसने कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद क्या हुआ, लोगों ने उसका विरोध कर दिया। सोच रहा था मैं चीज़ें करूँगा, ये करूँगा, चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो जाएँगी, मैं कंट्रोलर बन जाऊँगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन भगवान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है? तो हमें ये समझना चाहिए, ऐसे जो उदाहरण आते हैं, इनसे हमें समझना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे हुआ, मुझसे बना, मुझसे निकला, तो कंट्रोलर भी भगवान ही है, बनाने वाले भी वही हैं। ठीक है? अगला अगला श्लोक पढ़ते हैं। एकदा तु मनयः, इसमें आएगा ओके, ठीक है। हुँ, तो एकदा तु मनयः प्रार्थहुत हुतागनयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। सारे श्लोक मेरे ज़ुबान पे चढ़ेंगे ना, थोड़ा-सा समय लग जाता है, कभी धुन पकड़ने में, कभी लय को देखने में। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए। अब हम बोले सेवा, अब सुबह हम उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, लेकिन हम सेवा थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो जप कर रहे हैं। वो नाम प्रभु की सेवा है कि आप उनका नाम ले रहे हो। ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कृष्ण भगवान जी का नाम लेना, मतलब क्या है इस बात का कि वो नाम प्रभु की सेवा कर रहे हैं हम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ उठ के कर रहे हैं। और आध्यात्मिक सेवाओं के लिए क्या बताया जा रहा है? प्रातः काल समय, ब्रह्म मुहूर्त इज़ द बेस्ट समय। प्रातः काल समय सर्वश्रेष्ठ समय है। आध्यात्मिक क्रियाएँ करनी है, अगर हमें आध्यात्मिक हमको प्रगति करनी है, भगवान जी का नाम लेना है, भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करनी है, स्नान करवाना है, जगाना है भगवान जी को, भोग बनाना है, ये सारी भगवान जी की सेवाओं में आएगा, तो उसके लिए बेस्ट समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन हमें अपने प्रिंसिपल को ध्यान में रखना, हमारा सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? हमारा सिद्धांत कहता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। नहाना है, धोना है, शौच इत्यादि क्रियाएँ की, नहाया-धोया अपना, उसके बाद आपने अगर आप 4 सवा 4 बजे उठे तो मंगल आरती संपन्न, मंगल आरती पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और कुछ जो डिवोटीज़ होते हैं वो ढाई पौने 3 बजे उठ जाते हैं और पहले कुछ चैंटिंग के राउंड्स अपने कंप्लीट करते हैं, फिर साढ़े 4 बजे मंगल आरती करते हैं, उसके बाद 5 बजे तक या घर पे तो देखो 20 मिनट भी लगते हैं मंगल आरती करने में, 22 टू 25 मिनट्स इतना लगेगा टाइम। 20-25 मिनट में उन्होंने मंगल आरती की, उसके बाद वापस अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। ठीक है? तो ये सारा का सारा क्या है? आध्यात्मिक सेवा। नाम प्रभु की सेवा की आपने, चाहे भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा, ये तो आध्यात्मिक सेवा। उसमें क्रियाएँ यही आ जाएँगी जो बता दिया, ठीक है? और ये समय जो है बेस्ट समय है, सुन लो, देख लो, पढ़ लो। जो लोग सुबह कहते हैं, "माता जी हमसे नहीं उठा जाता, नींद बड़ी आती है, ठंड बड़ी है हमारे कश्मीर में, क्या करें हम?" तो हमें देखना है कि हम कौन-सी संप्रदाय से आते हैं। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। प्रभुपाद जी हमको क्या सिखाते हैं, गुरु महाराज हमको क्या सिखाते हैं, डिवोटीज़ हमें क्या सिखाते हैं, शिक्षक गुरु हमें क्या सिखाते हैं।
है ना, जिनके अंडर रहकर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के कार्य संपन्न कर रहे हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं कि प्रातः काल समय पे ही उठना है। प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल, यही है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता ना, सिंटेक्स। कोई काम करना है वो कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो प्रातः काल समय सर्वश्रेष्ठ होता है। इसको गांठ बांध लो। तभी हाईलाइट किया मैंने। जिनको भूल जाता है कि बार बार कि हम सुबह नहीं उठा जाता, आज नींद ही नहीं खुली, आज ये हो गया वो हो गया, आज नींद ही नहीं खुली, आंख खोलनी पड़ेगी। अपने आप को जगाना पड़ेगा। एक अलार्म अगर नहीं ना लगता आपसे, मतलब कि आप पांच पांच के अंतराल के बाद, पांच पांच के डिफरेंस के बाद अलार्म अलग अलग लगा दो, है ना। कई बार होता है अलार्म बजा तो मुंह बंद कर देते हैं, फिर उसका पांच छह लगातार अलार्म बजेंगे ना, फिर आपको उठना ही पड़ेगा। आप खींच के उठोगे लेकिन उठ जाओगे कि हाँ भाई उठना है। नहीं तो 2 मिनट बाद दोबारा बजेगा, 3 मिनट बाद दोबारा बजेगा। तो इस तरह से करो। प्रातःकाल समय भक्ति के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट माना है गया है, वो होता है बेस्ट। ठीक है। ऋषियों ने भागवतम के वक्ता के लिए ससम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। तो यहाँ पे एटिकेट्स के बारे में बताया जा रहा है सेकंड लाइन में, मैनर्स के बारे में। ऋषियों ने क्या किया, भागवतम के वक्ता कौन है, भागवतम का वक्ता कौन है, यहाँ पे कौन आने वाला सुनाने के लिए, कौन बताएगा, कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, कौन बताएगा। भाव्या प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। माता जी, सूद गोस्वामी। सूत गोस्वामी। पक्का आपका उत्तर सही है या डाउटफुल है कहीं पे, आप डाउटफुल तो नहीं हो। नहीं माता जी। अच्छा चलो ठीक है। नीलम माता जी आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता माता जी, जी। सुखदेव गोस्वामी जी आएंगे कौन सुनाने। से गोस्वामी जी आएंगे। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी आएंगे। अच्छा। रोहिणी माता जी आप बताओ। सुखदेव महाराज जी। हाँ सुखदेव गोस्वामी आएंगे प्रभु जी। ठीक है, इसको करेक्ट करो जहां अगर आपने गलत लिखा है, नोट्स बना रहे हो। क्विज भी शाम को गलत डाल देगा। तो थोड़ा देख लो, ठीक है। चलो। उनके लिए क्या किया जा रहा है, एक वक्ता का ससमान एक ऊंचा आसन। दैट मीन्स कि हम देखते हैं ना, चित्र में भी देखते हैं, जैसे भागवतम महापुराण का हमने वो पढ़ा था आपकी, पहले कथा रूप पढ़ी थी, तो कथा रूप में फोटो है बकायदा बाहर बड़ा सा। उसमें क्या बताया कि आसन के ऊपर बैठे हैं, बाकी सारे नीचे बैठे हैं जमीन के ऊपर। तो ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हम गुरु महाराज जी के पास भी जाते हैं दर्शन के लिए या बातचीत के लिए ना, कोई आध्यात्मिक प्रश्न या जिज्ञासा लेके जाते हैं, तो वो ऊंची जगह पे बैठे होते हैं, हमें जमीन पे बैठना होता है ना, हम नीचे बैठते हैं। तो खैर ये बता रहे हैं कि जो कथावाचक का आसन होता है उसको बोला जाता है व्यास आसन। ठीक। श्री व्यास देव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवतम महापुराण का संदेश श्री शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसको हाईलाइट कर लो, जो लाइन आपके पास, जो जिनके पास हार्ड कॉपी है वो हाईलाइट कर लेंगे। श्रीला व्यासदेव ने भागवतम का संदेश किसको दिया, श्री शुकदेव गोस्वामी को दिया, और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे श्री शुकदेव गोस्वामी से सुना। अब इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ी सी परंपरा के बारे में आ गया ना। परंपरा के बारे में मैंने आपको सेकंड डे पे बताया था कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता की परंपरा एक में आती है, एक ही है कि सर्वप्रथम मैंने ये दिव्य ज्ञान किसको दिया, सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने इसको इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, फिर आगे प्रथा चल गई, आगे ज्ञान चल गया। अभी उसी तरह से भागवतम महापुराण की दो परंपराएं हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था। ठीक है, और मैंने आपको जहां जहां पे हमने पढ़ा था वहां पे हाईलाइट करके भी बताया था। पहली परंपरा संकर्षण, सनत कुमार, सांख्यायन मुनि, पराशर और बृहस्पति, फिर मैत्रेय मुनि, विदुर, इनको मिली थी। दूसरी परंपरा भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, सुखदेव, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के संतगण, जो ये अभी चलने वाला है दूसरी परंपरा, ये आ गई। ठीक है। तो दो परंपराएं आती है हमारी भागवतम महापुराण की, एक कृष्ण भगवान वाली, एक संकर्षण भगवान, संकर्षण से। ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है जी यहाँ पर शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। सॉरी, यहाँ से छूटा ना हमारा, ये पढ़ना भूला, मेरे को भूल गया। श्री व्यासदेव के सारे प्रमाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर दृढ़ रहते हैं। वे भागवतम पर मनमाने व्याख्याएं नहीं करते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक ये दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया एज इट इज। शिष्य पर देखो, गुरु शिष्य परंपरा के अनुगत रहकर पढ़ना मतलब क्या होता है,
उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो ज्ञान है ना वो एज इट इज आता है, यथारूप आता है। देखो हमारी श्रीमद् भगवत गीता पे भी क्या लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। उसमें त्रोड़ा मरोड़ा नहीं किया ज्ञान को ना, मतलब कुछ और करके पेशकश नहीं किया, जैसे था वैसा ही दिया, ना उसमें कुछ एडिशन किया ना उसमें कुछ डिलीशन किया प्रभुपाद जी ने, तो यथारूप। तो ऐसे ही जब हम गुरु शिष्य परंपरा में ये चीजें पढ़ते हैं तो हम अपनी मर्जी से व्याख्याएं नहीं करते हैं, हम कैसे करते हैं, पूर्ववर्ती आचारों को फॉलो करते हुए और अत्यंत सावधानी से करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। फिर उसके बाद है जी, भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो है तात्पर्य में, आज के तात्पर्य में तो ये लाइन पहली बार रिपीट हो रही है, लेकिन ऑलरेडी हम इस लाइन को परसों वाले तात्पर्य यानी कि सेकंड नहीं, कल थर्ड पढ़ा था ना, हाँ परसों सेकंड पढ़ा था, सेकंड वाले तात्पर्य में भी हमने ये लाइन पढ़ी थी कि चैलेंजिंग वे में नहीं आना चाहिए प्रश्न। आप देखो आकर कि हाँ भाई कितने हैं, क्या है इधर, क्या चल रहा है इस कक्षा में, देखते हैं क्या है, कौन पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, चलो देखते हैं, छानबीन करते हैं कौन है इधर, चलो थोड़ा सा देखा निकल गए बाहर, हाँ ठीक है रीडिंग, अच्छा ये तो रीडिंग की क्लास है, दो आएंगे, अरे ये तो चौथे श्लोक में पहुंच गए, अरे मेरा तो छूट गया, मेरा तो मिस हो गया। जब स्टार्टिंग से होगा ना, फिर ही अब मैं आऊंगा, तो फिर स्टार्टिंग कब होगी, 4-5 साल तो लगेंगे भागवत खत्म करने में, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमें मिल रहा होता है हम उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे बताई जाती है कि प्रश्न पूछना अच्छी बात है, अगर आपको कहीं डाउट आ गया तो आप प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न पूछने का एक तरीका, एक मेथड, एक सलीका, एक मैनर्स है, मतलब एटिकेट है उसको पूछने का भी। चैलेंजिंग वे में नहीं पूछना, देखता हूँ तेरे को आंसर आता है कि नहीं आता, देखते हैं, मैंने तो हर जगह से सुना हुआ है। अब मैं रीनेम करके जाऊंगा जूम टेम्पल पे, रीनेम करके जाऊंगा, हूँ मैं दीक्षित भक्त, जाऊंगा ऐसे ही और वहां जाके पूछूंगा, मुझे तो सारा आता है, मैं तो खुद बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मुझे तो पूरा पता है, लेकिन जाकर देखते हैं इसको क्या आता है, कितना आता है। अच्छा ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दी, ये कैसे आया, वो कैसे आया, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, या ये देखना कि इसको आता भी है कि नहीं, ये रट्टा रुट्टा मार के आगे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो व्यास आसन पे बैठा है ना, हमें उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज अगर हम उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करेंगे तो सीधी सीधी रिस्पेक्ट जाएगी व्यास देव जी को, क्योंकि वो व्यास की गद्दी पे बैठा है, व्यास के आसन पर बैठा है, ठीक है। तो जो व्यास आसन के ऊपर बैठा है ना, उससे हमें चुनौती के दृष्टि से कभी भी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। तीसरी चीज यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जैसे बहुत बार आप लोगों ने कक्षा में देखा है कि जब हम क्लास पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि क्लास पढ़ाने के बाद पूछते हैं कि क्या आपका कोई प्रश्न है किसी भक्त का। तो उसमें एक सलीका, एक मैनर्स क्या होते हैं कि जो आज टॉपिक पढ़ाया गया आपको कक्षा में उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाए, लेकिन होता उल्टा है ना। होएगा क्या, माता जी एकादशी में संतरा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। अब आपको भक्ति में को इतना समय हो गया, आपको नहीं पता एकादशी में संतरा खाना है कि नहीं खाना, केला खाना है कि नहीं खाना है, मालूम है ना इन चीजों का। दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे, आपको नहीं पता दाल और गाजर सब्जी में आएगी वो नहीं खाएंगे, पता ना। मतलब कुछ और का कुछ और पूछना, तो ये भी एक तरह का हमें बताया जाता है कि प्रश्न पूछो लेकिन टॉपिक से रिलेटेड पूछो, टॉपिक से बाहर जाकर मत पूछो, ऐसे नहीं पूछना, तो ये भी गलत माना जाता है, ठीक है। जो मेरे शिक्षक गुरु हैं हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी, उनको तो थोड़ा मतलब लगता है, वो साफ कहते हैं कि प्रश्न टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है, वो इतने बड़े प्रचारक हैं, और जो उनकी टीम के मेंबर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं वो भी सब यही कहते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। अभी यहाँ पर श्रवण की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, और श्रवण किस तरह से करना है उसकी योग्यता बताई जा रही, क्वालिटी बताई जा रही कि कैसे करना है, विनय पूर्वक। और ये लाइन प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में लिख रहे हैं, अगर आपको ज्ञात हो तो, अगर आपके माइंड में आए बात, पहले में भी पढ़ी, दूसरे में भी पढ़ी, तीसरे में भी पढ़ी, आज चौथा पांचवा श्लोक पढ़ रहे हैं, उधर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको कि मनुष्य को क्या चाहिए, उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करे, उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए भगवान के प्रति, एकाग्रता भी होना चाहिए, है ना, ध्यान से सुनना चाहिए उसको, श्रवण करके दिव्य विषय, ये डिवाइन टॉपिक है, ऐसा नहीं है, इसको समझो दिव्य विषय है, उसको सीखना चाहिए। इसीलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। नहीं तो करने को क्या कहते हैं, अरे 88,000 ऋषि यहाँ पर बैठे हैं जमीन पर, तू भी जमीन को झाड़ पहुंच बैठ जा, क्या फर्क पड़ता है, भाई है ये भी आदमी हम भी आदमी, बैठो सारे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक मैनर्स बताया जा रहा ना यहाँ पर,
उनको ऊंचा आसन दिया गया बिकॉज हम आपसे श्रवण करने वाले हैं, आप हमारे गुरु हो, हम आपसे सीखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो दिव्य विषय है, दिव्य संदेश है ये बेसिकली, तो विनय पूर्वक श्रवण करना, तो इसीलिए उनको इज्जत के साथ बिठाया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आगे नया श्लोक नहीं पढ़ेंगे बिकॉज 4 मिनट ही बचे हैं, तो मैं 4 मिनट में दोबारा से मोटा मोटा बता देती हूँ उसमें, ठीक है जी। तो वो ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, एक्चुअली प्रश्न पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे 5वें श्लोक में ना, ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। कैसे पूछें, बहुत आदर के साथ पूछना है। क्यों? क्योंकि अब वे भगवान, मतलब कि वो भागवतम महापुराण को कहने वाले जो भगवान जी के बारे में, इसलिए। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा कि वो प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि कौन होता है ना, प्रतिनिधि पढ़ा हमने यहाँ पर, बातें वही रिपीट कर रही हूं मैं, क्योंकि अभी 4 मिनट में नया वाला जो श्लोक है वो तो पूरा होने से रहा, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं ना। तात्पर्य में प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि कौन होता है? जो व्यास देव के वक्तव्य को या भाव को सही रूप से प्रकट कर सके। जब भागवतम कही जाती है तो व्यास आसन कहते हैं उसको, यानी कि व्यास का स्थान। तो जो भगवान कह रहे हैं ना कि उनको व्यास देव का जो भाव है, विचार है, उनको सही रूप में प्रकट करना चाहिए। देखो जो हमने लास्ट पैरा में भी पढ़ा, एक चीज पढ़ी लास्ट पैरा में इधर, ये देखो, भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए मुनियों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक किया, क्योंकि उनको भी पता है कि अब ये जो हमें ज्ञान देने वाले हैं, दिव्य ज्ञान देंगे, उससे रिलेटेड हमारे मन में प्रश्न भी उठेंगे, है ना, प्रश्न उठेंगे हमारे दिल में, तो प्रश्न जिनसे पूछना, जो उत्तर देगा, तो तब भी एक उसका वो भी एक लाइक एक मीनिंग कह लो, या एक रीजन, हाँ रीजन, एक कारण ये है कि उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। साथ ही अगर आपको याद होगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक संख्या 34, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, है ना, वहां पर भी बताया। और यहाँ पर भी बोला है कि जब भी हम भागवतम सुने तो श्रोता को प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन अपने स्पष्टीकरण के लिए, कि भाई मेरे को डाउट है, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज मुझे बता दो, वो इस वे में। ऐसे कोई पूछे मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, फिर सब हमारी वाह वाह करेंगे, वाह 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 वाह, इसको तो सर से ज्यादा आता था, पढ़ाने वक्त से ज्यादा आता था। हो सकता है आपका गुणगान हो जाए, थोड़ी सी वाह वाही हो जाए, तालियां बज जाए, क्लैपिंग हो जाए, हरी बोल, ये भी हो सकता है हो जाए, लेकिन भागवतम आपके अंदर नहीं जाएगी, ऐसा अगर करेंगे तो। भागवतम महापुराण दिव्य ज्ञान जो है ना, यहाँ पे पढ़ा, दिव्य विषय, दिव्य ज्ञान, ये हमारे अंदर नहीं जाएगा। तो प्रश्न जो है, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, भाव होना चाहिए कि आपने जो समझाया वो हमें समझ में नहीं आया, आपने गलत बताया, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि आपने गलत बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, तो अपने आप को हमें त्रुटि निकालनी है कि आपने तो अच्छा बताया, अच्छा समझा, लेकिन शायद मेरे में बुद्धि कम है, मतलब इस चीज को ऐसे मान लो कि भाई हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं कहना कभी भी कि इसने गलत बता दिया, इसने गलत समझा दिया, या इसको समझाना नहीं आ रहा, इसको बोलना नहीं आ रहा, इसको पढ़ाना नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। एक बार फिर बताने की कृपा करें प्लीज, लेकिन चुनौती देना, लाइक आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवतम महापुराण को आदरता से प्रस्तुत करना चाहिए, आदर स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि आदर से उनको बिठाया गया। और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया ना, जो 4th चैप्टर का 34 श्लोक जो अभी मैंने रेफरेंस दिया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वो डाल रही हूँ चैनल का लिंक, जो भक्तजन पहली बार जुड़े हैं वो चाहें तो हमारे साथ हमारे जूम ऐप पर जुड़ सकते, जूम पे नहीं, किस पे जुड़ना है, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हम्म, आज हमारा डे 4 था आई थिंक, ठीक है, ये आ गया जी। तो ये चैनल का लिंक आ गया आप भक्तों के पास, तो आप लोग जुड़ जाए, हमें खुशी होगी। और अगर अच्छा लगा, तो नहीं भी लगा तो भी शेयर कर दो, बिकॉज रोज पढ़ूंगी तो मेरा भी, मुझे भी समझ में आएगी बातें, है ना, मैं भी आप ही के साथ पढ़ रही हूँ। तो हम मैं मुझे आप मेरे पे अगर कृपा करेंगे तो हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे,
तो सभी साथ-साथ में भक्ति में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे सीनियर डिवोटीज़ हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो कि ब्राह्मण दीक्षित भी हैं, हरि बोल, है ना? हर ग्रेस गोप किशोरी देवी दासी माता जी ब्राह्मण दीक्षित हैं। तो और भी दीक्षित भक्त हैं बीच में। चलिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो, या मैं कुछ अच्छे से आपको नहीं समझा पाई, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपकी, और आप भगवान जी से प्रार्थना करना कि मैं आपको अच्छे से, मतलब मेरे को अच्छे से आ जाए, तो भी फिर मुझे जितना आएगा उतना-उतना मैं आपको बताऊँगी, समझाने का प्रयास करूँगी अपनी तरफ से, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। भक्त नीलम शर्मा माता जी जो हैं, प्रतिनिधि का मतलब पूछ रही हैं, अर्थ पूछ रही हैं। उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जैसे कहते हैं ना कि जो गुरु महाराज हैं, जो गुरु महाराज हैं, वो भगवान जी के प्रतिनिधि हैं, राधा और कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि। समझ में आया माता जी अब? हुआ क्लियर? ठीक है, 5:02 हो गए हैं, तो धन्यवाद माता जी, आ गया समझ। ठीक है, तो फिर अब जाना होगा, मेरी दूसरी कक्षा का समय हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण।